वीडियो का सेकंड पार्ट। अरे यार अंधेरा लग रहा है। अरे लाइट चालू नहीं हो रही। अच्छा भूल गया, मैंने तो टच स्क्रीन स्विच भी लगाया है। वाह, इसकी भी वीडियो आने वाली है गाइस, ठीक है। वीडियो का ये सेकंड पार्ट है गाइस, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ऑब्वियसली ये वीडियो लंबी होने वाली है, लेकिन मेरे ख्याल से आपको काफ़ी अच्छी लगने वाली है। पार्ट 2 है, आपने पार्ट 1 तो देख लिया होगा, ये पार्ट 2 है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी तरह से नॉलेजेबल वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, इस वीडियो का पार्ट 2 हम लेके आ गए हैं और ये पूरी सामग्री है, ये इस घर के अंदर लगने वाली है, ठीक है। इतने सारे सामान हैं, लेकिन हम आपको एक कमरा जिसका फर्स्ट पार्ट की वीडियो हमने वायरिंग की बताई थी, अब यहाँ पर हम सेकंड पार्ट जिसको आपने बहुत प्यार दिया है, उस वीडियो को काफ़ी पसंद भी किया है, तो अब हम इस सेकेंड पार्ट के अंदर स्विच बोर्ड वगैरह सब कुछ लगाएंगे। तो ये देख सकते हैं, ये 12 मॉडल का स्विच बोर्ड है। यहाँ इस रूम के अंदर एक 12 मॉडल का स्विच बोर्ड लगेगा। ये बेसिकली 12 स्विच या फिर 10 स्विच एक सॉकेट या फिर 9 स्विच एक फ़ैन रेगुलेटर वगैरह कुछ लगा सकते हैं, ठीक है। और ये दूसरा बोर्ड है, ये दूसरी दीवार का है, ठीक है। तो ये 8 मॉडल का है, इसको भी हम आपको ओपन करके दिखाते हैं कैसा दिखता है ये। तो इसका भी लुक काफ़ी गजब का है, काफ़ी शानदार है। ये प्लेन स्विच बोर्ड है, इसके अंदर कोई सा भी स्विच ऐड कर सकते हैं आप, नॉर्मल वाले, ठीक है। और ये है 4 मॉडल का, जिसमें आप पावर प्लग्स वगैरह या गीज़र वगैरह के लिए आपको यूज़ लेना है, ठीक है। तो ये पावर प्लग इसके अंदर सेटअप किया जाता है। और यहाँ पर देख सकते हैं ये होल्डर्स हैं, ये लाइट बल्ब, फैन, लाइट बल्ब वगैरह के लिए होता है, ठीक है। तो ये दीवारों के अंदर ऐड करेंगे, आपको ये सारा डिटेल के साथ में समझाएंगे। ये 4 सीलिंग का है, तो ये हम उस कमरे में नहीं लगाएंगे, लेकिन इसकी वीडियो आप आ चुकी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दिख रहा होगा, जिसकी हमने पार्ट 1 और 2 दोनों ही अपलोड कर चुके हैं। अब ये देख सकते हैं, ये 16 एम्पेयर का सॉकेट है, जिसमें हम गीज़र वगैरह चलाएंगे, ओके। और इन्वर्टर एसी भी आप इस पर चला सकते हैं। अब यहाँ पर स्विच की बात करें 6 एम्पेयर की, तो ये प्लेन वाला है, जब दबाएंगे तो नज़र आएगा, नहीं तो आपको ब्लैंक कैप नज़र आएगा, ठीक है, कुछ इस टाइप का। और यहाँ पर ये देख सकते हैं एक और सॉकेट, ये अलग सॉकेट है, ठीक है, 6 एम्पेयर का सॉकेट है। तो ये भी हमें ऐड करने वाले हैं। ये भी अलग अलग क्वालिटी के आते हैं, लेकिन ये 6 एम्पेयर के बिना शटर के, आप शटर के भी लगा सकते हैं अगर आपको सेफ्टी चाहिए तो, ठीक है। ये है 16 एम्पेयर का स्विच, जिससे हम गीज़र ऑपरेट करेंगे नॉर्मली, और आप इन्वर्टर ऐसे भी चला सकते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, ये फ़ैन रेगुलेटर है, काफ़ी महंगा आता है गाइस ये। तो ये फ़ैन रेगुलेटर है नॉर्मल वाला, ठीक है, सिंगल मॉड्यूल वाला। डबल मॉड्यूल का भी आप लगा सकते हैं अगर आपके स्विच बोर्ड में जगह है। और यहाँ पर ये देख सकते हैं ब्लैंक कैप, अगर आपको ज़रूरत पड़े तो ब्लैंक कैप भी आप लगा सकते हैं, काफ़ी अच्छा होता है। स्विच की प्राइस बच जाती है, लेकिन मेरे ख्याल से नहीं बचती है। ये है इंडिकेटर, इंडिकेटर लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे लाइट आई हुई है या नहीं। ये एक और स्विच है जो कि डीपी स्विच, जिसे 32 एम्पियर का कहते हैं। ये एसी चलाने के लिए ओबियसली बनाया गया है, या हैवी लोड चलाने के लिए बनाया गया है। ये राउंड शीट छोटा वाला, ये बड़ा वाला राउंड शीट फ़ैन वाला, ठीक है। अब यहाँ पर ये देख सकते हैं कंसील्ड लाइट, ये भी हम उस रूम के अंदर लगाने वाले हैं। ये बहुत सारे हमने मंगवाई है, तकरीबन ये कंसील्ड लाइट है छोटी वाली, ठीक है। तो इसे भी हम यहाँ पे ऐड करेंगे। ये अलग अलग क्वालिटी की आपको मिल जाएगी मार्केट में। ये एमसीबी है, एमसीबी बॉक्स की भी वीडियो आने वाली है, या फिर आ चुकी होगी, आप जाके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। अगर आ गई है तो लिंक प्रोवाइड हो गया होगा। और ये है आइसोलेटर, ये आइसोलेटर 40 एम्पियर का है। ये पूरे घर के लोड को ऑपरेट करेगा। बेसिकली 3 फेज़ यहाँ पे कनेक्शन होने वाले हैं। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये सामग्री एक रूम के अंदर ऐड करने वाले हैं, जिसमें 12 मॉडल, 8 मॉडल, 4 मॉडल के तो स्विच बोर्ड हैं। इसको बनाना है सबसे पहले, क्योंकि स्विच बोर्ड को बनाना भी बहुत ज़रूरी है। बनाने के लिए आपको सबसे पहले रूम के लोकेशन को चेक करना होगा कि सॉकेट में स्विच यहाँ स्विच बोर्ड में स्विच कहाँ पर चाहिए और सॉकेट कहाँ पर चाहिए, ठीक है। तो सॉकेट के हिसाब से आपको लगाना है। तो यहाँ पर ये रूम है, इसका फर्स्ट पार्ट मैंने फुल वायरिंग का सिखा दिया है आपको, किस तरह से वायरिंग करनी है।
अब यहाँ पे ये सेकंड पार्ट है जिसके अंदर हम आपको सिखाएंगे किस तरह से स्विचिंग वगैरह करते हैं और एंड तक बताएंगे हम आपको। ये है 12 मॉडल का स्विच बोर्ड जिसमें हमने 12 मॉडल की प्लेट दिखाई थी, और ये 8 मॉडल का ये टीवी वगैरह के लिए होता है, ठीक है। तो एक दीवार में 2 स्विच बोर्ड हो गए। यहाँ पर ये बाथरूम वगैरह के लिए, गीज़र वगैरह के लिए 8 मॉडल का, और यहाँ पर ये एसी वगैरह के लिए, गली की लाइटों वगैरह के लिए ये 8 मॉडल का स्विच बोर्ड है, ठीक है। 2 8 मॉडल, 3 8 मॉडल के हैं और एक 12 मॉडल का है, ठीक है। और ये है राउंड शीटें जिसमें होल्डर लगा सकते हैं, ट्यूबलाइट भी लगा सकते हैं। तो चारों दीवारों के अंदर, वॉल 1 2 3 4 में सभी के अंदर हमने चारों के अंदर लगा दिया है। छत के अंदर की बात करें तो 4 कंसर्ट लाइट लगने वाली है यहाँ पर, 1 लाइट, 2 लाइट, 3 लाइट और 4 लाइट, और यहाँ पर एक फ़ैन बॉक्स है, ओके। तो कुछ ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है। और यहाँ पर अब हम बात करने वाले हैं 8 मॉडल की। और यहाँ पर कितने प्लेट लगेगी 8 मॉडल की? 3 प्लेटें यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये 3 प्लेटें मात्र 8 मॉडल की एक रूम के अंदर लगने वाली है, जो कि एक टीवी की, एक गीज़र वगैरह की और एक बाहर की दीवारों की। और एक लगेगा इस रूम के अंदर 12 मॉडल का, ठीक है, ये 12 मॉडल का। और एक लगेगा यहाँ पे लाइट, और 4 लगेगी, सॉरी, यहाँ पे 4 कंसर्ट लाइट लगने वाली है, एक फ़ैन राउंड शीट और 4 यहाँ पे ये राउंड शीट छोटी वाली, और कुछ सॉकेट, एक होल्डर और एक, सॉरी, यहाँ पे सॉकेट्स कुछ लगेंगे, कुछ स्विच लगेंगे, और यहाँ पे एक फ़ैन रेगुलेटर लगेगा, और यहाँ पर 16 एम्पेयर का स्विच सॉकेट लगेंगे, और यहाँ पे ट्यूबलाइट्स वगैरह लगेगी, और यहाँ पर एक 16 एम्पेयर का स्विच लगेगा, और यहाँ पर 32 एम्पेयर का एक स्विच एसी के लिए लगेगा। तो ये सब कुछ वायरिंग मैंने बता चुका हूँ पार्ट 1 के अंदर कैसे किया है, 100% आपको सीख जाएंगे। तो ये देख सकते हैं, ये पॉइंट्स हैं जितने भी यहाँ पे पीले कलर के आपको नज़र आ रहे हैं, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट और 6 पॉइंट। 6 पॉइंट्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं, और 1 पॉइंट्स एक्स्ट्रा है जो कि होल्डर का इसके ऊपर ही है। तो 7 पॉइंट यहाँ पे देखने को मिल गए हैं, जिसमें ये है न्यूट्रल फेज़, इन्वर्टर अर्थ, और यहाँ पर ये देख सकते हैं न्यूट्रल फेज़, इन्वर्टर अर्थ, और ये है सिस्टम न्यूट्रल, ठीक है। तो ये हो गई पूरी वायरिंग, और ये है दूसरे स्विच बोर्ड की जो हमने डायरेक्टली बाईपास किया। तो अब हम बनाते हैं स्विच बोर्ड। हमने वायरिंग तो देख ली कि कितने स्विच हमें चाहिए। सबसे पहले आपको वायरिंग गिन के चेक कर लेना है कितने स्विच की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। तो यहाँ पर आपको देखना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पर इसका फ्रेम ओपन करना है। फ्रेम ओपन करने के बाद साइड कर दें। अब यहाँ पे सॉकेट का अंदाज़ा लगाएं कि कहाँ पे सॉकेट लगेगा गाइस, यहाँ पर आपको पहले से ही ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम सॉकेट लगाएंगे इस साइड में, ठीक है। तो अलग अलग साइड हो सकता है, अलग अलग जगह पे। तो यहाँ पर मैंने लगा दिया। अब यहाँ पर जितने भी स्विच हैं वो सब ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 स्विच लग रहे हैं, और एक फ़ैन रेगुलेटर लग रहा है, ठीक है। ये देखिए भाई, यहाँ पे ये फ़ैन रेगुलेटर का एक स्विच, 1 2 3 4 5 6 7 स्विच, यानी 7 पॉइंट मैंने आपको दिखाए थे, और 7 स्विच हो गए। अब यहाँ पर आप ब्लैंक केप भी लगा सकते हैं आपकी इच्छा हो तो, लेकिन यहाँ पर ब्लैंक केप आप न लगाएं, क्योंकि ब्लैंक केप स्विच के बराबर ही रेट होता है, 5-10 रुपये का फ़र्क पड़ता है। मेरे ख्याल से आपको स्विच ही लगा लेना चाहिए, कल को ख़राब हो तो आप चेंज कर सकते हो। ये है दूसरा स्विच बोर्ड, वॉल नंबर 3 का स्विच बोर्ड है, जिसके अंदर 1 पॉइंट्स, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट्स यहाँ पर आ रहे हैं। दो बाहर के हैं और एक अंदर का है, और बाकी यहाँ पे पूरे सर्किट लाइन है जो अलग अलग दीवारों में से आ रहे हैं। मतलब एक वॉल नंबर 1 से आ रहा है और एक वॉल नंबर 2 के अंदर यहाँ से जा रहा है, ठीक है। तो ये एसी का है, और बाकी न्यूट्रल फेज़ वगैरह हैं, और 3 पॉइंट्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो 3 पॉइंट्स हैं, एक एसी का है और बाकी कनेक्शन है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, 8 मॉडल का स्विच बोर्ड लेना है, ठीक है। 8 मॉडल का स्विच बोर्ड ले लिया हमने। अब इसके फ्रेम को उतार देना है। तो सबसे पहले आपको पता करना है कि आपको स्विच कहाँ लगाना है एसी का, ठीक है, क्योंकि इसके पीछे सॉकेट होगा, मतलब इसके पीछे वाली दीवार में। तो यहाँ पर हम लगाना चाहते हैं एसी का स्विच, यहाँ इसके पास में होना चाहिए दीवार के, सॉरी, यहाँ पे विंडो के। तो ये 32 एम्पियर का स्विच है, इसको हम यहाँ इस साइड में ऐड करेंगे, जिससे एसी बड़ी आसानी से हम चला सकते हैं। इसे लगाने के लिए थोड़ा सा स्क्रू ड्राइवर की मदद लेनी पड़ती है, क्योंकि इसको दबाने में काफ़ी टाइटली फील होता है। अब यहाँ पर 3 स्विच लगाएंगे, जो कि हमने आपको दिखाया, 3 पॉइंट यहाँ पे देखने मिलते हैं। तो 3 स्विच हमने लगा दिए और एक सॉकेट का स्विच लगा दिया। तो ये हो गया बिल्कुल फाइनल। यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये हो गया वॉल नंबर 3 का स्विच, और वॉल नंबर 1 का भी लगा दिया हमने। अब ये वॉल नंबर 2, यानी कि इसके अंदर बाथरूम का कनेक्शन है, 3 पॉइंट्स, ठीक है, 4 पॉइंट्स और 5 पॉइंट, यानी कि इस दीवार के अंदर 5 पॉइंट है, जिसमें एक ऊपर होल्डर है, 2 ऊपर होल्डर है, ठीक है, अंदर वाले, और एक
बाकी बाथरूम के अंदर है कुछ लाइटें, और ये एमसीबी बॉक्स से आ रही है और ये अंदर से आ रही है बाथरूम के अंदर से। तो ये सारी चीज़ें एक साथ जुड़ने वाली हैं, ठीक है। मेन यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे 2 लाइटें हैं और दो इसके अंदर लाइटें हैं, ओके, और एक एग्जॉस्ट फैन का यहाँ पे पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो इसके स्विच हम यहाँ पर बाहर की तरफ लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, ये स्विच बोर्ड आपको ओपन करना है 8 मॉडल का, ठीक है। तो इसके अंदर आपको पता करना है पहले सॉकेट कहाँ लगाना है, क्योंकि हमें सॉकेट लगाना है। तो सॉकेट हम इस साइड में लगाएंगे, क्योंकि बाथरूम के पास में तो आपको स्विच लगाना है, ठीक है। तो इस सॉकेट के लिए 16 एम्पीयर का स्विच अच्छा रहेगा, 16 एम्पीयर का सॉकेट के साथ में। तो एक और हमने 16 एम्पीयर का स्विच लगाया है जो कि गीज़र के लिए होगा, और बाकी सब यहाँ पे स्विच लगाएंगे, 4 स्विच यहाँ लगाएंगे, ठीक है। तो 4 बाकी बाथरूम के चलेंगे, यहाँ से सब कुछ चलने वाले हैं। तो वॉल नंबर 2 के अंदर का हमने स्विच बोर्ड तैयार कर लिया है। ये है टीवी का, वॉल नंबर 1 के अंदर है ये, ठीक है। तो यहाँ पर ये टीवी का है, तो बिल्कुल सिंपल है। इसके अंदर हमें क्या क्या लगाना है, तो ओपन कर दिया हमने। अब यहाँ पर हम इसको टेस्ट करेंगे यहाँ पर। तो अब हम देखेंगे कि सॉकेट कहाँ पे लगने वाले हैं। यहाँ पर 2 सॉकेट हम लगाने वाले हैं, जिसमें एक छोटा वाला सॉकेट भी हम लगा सकते हैं, इतनी जगह है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे 2 सॉकेट हमने लगा दिए, दोनों सॉकेट ये 2 स्विच लगा दिए, एक इंडिकेटर और एक ब्लैंकेट की जगह हम यहाँ पर एक पिन लगा दे रहे हैं, जिससे सेटअप बॉक्स वगैरह कुछ भी आप ऐड कर सकते हो। तो ये देख सकते हैं भाई साहब, ये सभी स्विच बोर्ड हमने तैयार कर लिए। अब इसकी लूपिंग वायरिंग करने वाले हैं। कैसे करेंगे, तो आप इन्हीं वायरों का टुकड़ा काट करके आपको क्या करना है, इसका साइज़ करके आपको इसका कॉपर बाहर निकाल देना है। मतलब जितना भी ये वायर है इसके अंदर से जितना भी कॉपर है बाहर निकाल देना है, कुछ इस तरीके से। अब आपको इस तरह से कट करके इस तरह से राउंड करना है। राउंड करने के बाद अब ये स्ट्रेट हो जाएगा, एकदम सीधा हो जाएगा। अब आपको इसके लूपिंग के ऊपर वाले एरिया में कनेक्ट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमने नीचे वाले एरिया में कनेक्ट कर दिया गाइस, ठीक है। नीचे वाले कनेक्शन में ही कनेक्ट करना है, जिससे वायरिंग आसानी हो। अब ये 4 स्विच का और साइज कर लेना है और इसे छीलना है और इसे अच्छी तरीके से घुमा देना है, ताकि ये भी एकदम स्ट्रेट हो जाए। तो इसको भी ऊपर वाले 4 स्विच के अंदर ऐड करना है। अब आप कहेंगे 5 स्विच के अंदर ऐड कर दीजिए भाई, 4 स्विच में क्यों कर रहे हो, तो मैं आपको आगे बताऊंगा। आपको एक टेप बचाने का तरीका दिखाऊंगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये देख सकते हैं हम यहाँ पर टाइटली कर दिया सब कुछ वायरिंग को। अब यहाँ पे दोनों स्विच को हम यहाँ पर मिला देंगे, यानी कि बाईपास कर देंगे, नीचे से ऊपर तक करंट पहुँच जाएगा, ओके। अब यहाँ पर क्या करना है, या गाइस ये देख सकते हैं फैन रेगुलेटर का एक वायर और फैन रेगुलेटर का दूसरा वायर दूसरे स्विच के अंदर लूपिंग से होगा, ठीक है, सीरीज होगा लूपिंग से। अब यहाँ पे क्या होगा कि फैन रेगुलेटर के अंदर टेप लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे सॉकेट के अंदर फेज़ के अंदर डालेंगे और ये है वायर सीधा हम इस स्विच के अंदर डाल देंगे। तो अब ये स्विच से सॉकेट वर्क करेगा, ओके। तो ये हो गया हमारा काम कंप्लीट, एक स्विच बोर्ड तैयार। ये है दूसरा स्विच बोर्ड जो कि वॉल नंबर 3 का है, जिसके अंदर एसी का कनेक्शन भी है। तो हम इसका कनेक्शन कैसे करें, तो इसके अंदर भी आप 4 स्विच, मात्र एसी का छोड़ के 4 स्विच का आप वायर बनाएं और नीचे वाले एरिया में इस तरह से लूपिंग कर दें, मतलब सभी स्विचेस को आपस में जोड़ दें इस तरीके से, ओके। तो ये भी वायर कंप्लीट हो चुका है, ये जोड़ दिया हमने। अब यहाँ पर आपको एक सॉकेट का जो फेज़ वाला एरिया है उसमें और एक स्विच के अंदर ऐड करना है। ये देखिए बिल्कुल फाइनल हो गया, ठीक है। ये स्विच बोर्ड भी फाइनल। अब एसी का कनेक्शन कहाँ करना है भाई, एसी का कनेक्शन तो आगे बताएंगे हम कहाँ पे होगा और कैसे होगा। ये वॉल नंबर 2 का है, सॉरी गाइस, यहाँ पर वॉल नंबर 2 का ये स्विच बोर्ड है। इसके अंदर आपको क्या करना है, पूरे स्विच के अंदर बिल्कुल भी नहीं करना है, रॉन्ग तरीका, बिल्कुल गलत तरीका। आपको 4 स्विच के अंदर 6 एम्पियर वाले 4 स्विच के अंदर ऐड करना है। और ये समझ में आएगा आपको वायरिंग की वीडियो देखने के बाद में, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे डबल सर्किट आ रहे हैं, जिसमें 2.5 mm की अलग है और 1.5 mm की अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 2.5 mm का एरिया है, ये साइड पूरा 2.5 mm का है, जिससे हम पावर प्लग और गीज़र वगैरह चलाने वाले हैं। तो इसके अंदर 2.5 mm के अंदर फेज़ का स्विच कनेक्शन करना है, फेज़ वगैरह इस तरह से लूपिंग करना है। तो आप देख सकते हैं सॉकेट 16 एम्पीयर से कनेक्ट हो गया। अब इसके लिए 2 अलग वायर बनाएंगे, ये कुछ इस तरीके से लूपिंग बनाएंगे, 2 इस तरह से कनेक्ट करेंगे, ये देख सकते हैं। तो हमने 2 स्विच को बिल्कुल अलग ही कर दिया है और बाकी 4 स्विच को अलग कर दिया है। ये 1.5 mm के वायर से चलेंगे और ये 16 एम्पीयर के स्विच 2.5 mm के वायर से चलेंगे। ये है टीवी वाला स्विच बोर्ड। तो इसके अंदर कैसे कनेक्शन किया जाता है, ये तो बिल्कुल सिंपल है, आपको मालूम ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सॉकेट के अंदर डालेंगे और सॉकेट का डायरेक्टली हम एक स्विच के अंदर डालेंगे। तो ये स्विच वाला कंप्लीट हो गया है, ठीक है, ये तो कंप्लीट हो गया। अभी दूसरी साइड में भी कुछ इसी तरीके से करना है, स्विच में डालना है, स्विच का सॉकेट में डालना है, ये भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, ठीक है।
तो दोनों अलग अलग स्विच से हो गए ना, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या करना है आपको, इस सॉकेट का, सॉरी यहाँ पे सॉकेट है, तो इसको भी इसी स्विच से हम ऑपरेट करेंगे। तो इसको इसी वाले सॉकेट के अंदर में ऐड कर देंगे। तो ये एक स्विच से दोनों सॉकेट ऑन हो जाएंगे, छोटा वाला एक बड़ा वाला, ठीक है। तो अब हम न्यूट्रल की बात करते हैं, सॉरी यहाँ पर फेज़ की। तो ये देख सकते हैं दोनों स्विच को आपको आपस में लूपिंग कर देना है कुछ इस तरीके से। हो गया ना लूपिंग। तो अब यहाँ पर हम न्यूट्रल की बात करते हैं। तो अब तीनों सॉकेट के अंदर आपस में न्यूट्रल को जोड़ लें, यहाँ से काट दें और छील लें, और यहाँ पर इस न्यूट्रल के अंदर भी सॉकेट वाले में, और इस दोनों न्यूट्रल को आपस में दूसरे सॉकेट के अंदर ऐड कर दें हैं। तो ये देख सकते हैं तीनों न्यूट्रल आपस में भिड़ चुके हैं इस तरीके से। तो अब तीनों के अंदर न्यूट्रल पहुँच जाता है। ओके, तो ये देख सकते हैं ये स्विच बोर्ड बिल्कुल कंप्लीट। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिकेटर है, इंडिकेटर तो आप सॉकेट के अंदर ऐड कर दें, ठीक है, जिससे स्विच से ऑन ऑफ हो जाएगा। ओके, तो ये देखिए भाई वाल नंबर 1 की दीवार का भी जो वायर है वो भी कंप्लीट स्विच बोर्ड। तो यहाँ से लूपिंग कनेक्ट जाएगा ऊपर वाले स्विच के अंदर, और यहाँ से जब भी ऊपर अंदर जाएगा सीरीज होकर अंदर बाहर रह जाएगा। ये जब स्विच ऑन होगा तो सॉकेट ऑन होगा। तो ये हो गया यहाँ पर वॉल नंबर 1। अब ये वॉल नंबर 1 का दूसरा स्विच बोर्ड है। ये यहाँ पर देख सकते हैं कुछ ये सामान है। और यहाँ पर वायरिंग की बात करें तो ये देख सकते हैं ये एक सॉकेट के अंदर स्विच में, ये सॉकेट के अंदर सॉकेट में न्यूट्रल, और यहाँ से न्यूट्रल जो है ये पूरा आपस में तीनों सॉकेट के अंदर आपस में जुड़ा हुआ है कुछ इस तरीके से। और ये देखिए, और यहाँ से इस स्विच के अंदर, और यहाँ से लूपिंग किया गया है स्विच से स्विच फेज़, ठीक है, यहाँ पे फेज़ कनेक्शन होगा, और ये इंडिकेटर है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्विच बोर्ड कंप्लीट। ये वॉल नंबर 1 का टीवी वाला, ये वॉल नंबर 2 का है, ठीक है। इसके अंदर हमने किस तरह से कनेक्शन किया, ये एरिया 2.5 mm के वायर से चलेगा, ये एरिया 1.5 mm से चलेगा। तो ये एरिया हेवी लोड वाला और एक एरिया नॉर्मल लोड वाला। तो ये है वॉल नंबर 3 का स्विच बोर्ड, जिसमें आप देख सकते हैं सिंपल है। ये एसी का बिल्कुल अलग ही होता है वायर, 2.5 mm से चलने वाला, और ये 1.5 mm से अलग लूपिंग चलेगा। तो अब हम क्या करेंगे, कंसील्ड लाइट फिट करने वाले हैं। ये देख सकते हैं ये कंसील्ड लाइट है। अब इस लाइट को कैसे फिट किया जाता है, ओबियसली आप सब जानते ही हैं। इसके 2 वायर को इस तरह से कट कर दें, और ये वीडियो बिल्कुल बिगिनर के लिए है। अगर ये पार्ट 1 भी आपको देखना पड़ेगा, और पार्ट 2 आप देख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपको मैंने 100% वायरिंग सिखाई है और 100% स्विच वायरिंग सिखाई है। तो आपको क्या करना है, वायर को कट करके इस तरह से दोनों वायरों को, बिल्कुल सिंपल है, आप तो जोड़ना जानते ही होंगे छोटी मोटी चीज़ें। तो इस तरीके से आपको टेप लगा देना है, आगे पीछे वायर करके इस तरह से टेप लगा देना है, आपस में दोनों को जोड़ देना है, ठीक है। तो टेप लगाना अच्छी बात है और ज़रूरी है, बहुत शानदार तरीके से भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि कंसील्ड बॉक्स लोहे का होता है, तो हो सकता है अंदर टच हो जाए, तो इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है। तो अच्छे से टेप लगाएं। तो एक लाइट कंप्लीट, और यहाँ पर भी हम उसी तरह से लगाएंगे, और इस दीवार में भी उसी तरह से लगाएंगे। लेकिन जो यह दीवार है, इस दीवार के अंदर, सॉरी इस छत के अंदर, ये जो 2 न्यूट्रल आ रहे हैं, 2 ग्रीन कलर के वायर, इसका राज मैंने अब हम आपको बताना है, क्योंकि पार्ट 1 के अंदर मैंने बताया था किस तरह से डालना है। तो दोनों ग्रीन को आपस में जोड़ देना है और लाइट के साथ में ऐड कर देना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पर ये देख सकते हैं न्यूट्रल यहाँ से आया और सामने वाले ट्यूबलाइट के अंदर जा रहा है, इस वजह से मैंने इसके अंदर न्यूट्रल को लिया था। वैसे आपको फर्स्ट पार्ट के अंदर नज़र आ जाएगा कि मैंने कैसे डाला। अब यहाँ पर होल्डर लगाना है। होल्डर कैसे लगाते हैं, तो यहाँ पर ये जंक्शन होता है, इसके अंदर स्क्रू बिल्कुल भी टाइट होता नहीं है, मतलब फंस जाता है। तो आपको क्या करना है, इस तरह का टूल लाना है, और ये टूल अंदर इस तरह से घुमा देना है, अंदर इसकी चूड़ियाँ बना देने, क्योंकि चूड़ियाँ थोड़ी हल्की फुल्की होती है ना इस जंक्शन की। एक बार घुमा के आपको बाहर निकाल देना है। अब ये देख सकते हैं आप, इसके अंदर स्क्रू बड़ी आसानी से कस सकते हैं। तो इस टूल का इस्तेमाल आप ले सकते हैं बड़ी आसानी से, ठीक है। तो इसके अंदर 2-3 वायर आ रहे हैं, ठीक है, जिसमें 2 आपस का न्यूट्रल में जोड़ना है, और बाकी कुछ छोटी मोटी है, ठीक है, इस पर आप गौर ना कीजिए। तो ये देख सकते हैं हमने वायरिंग को कनेक्ट कर दिया। ऊपर आगे की तरफ एक न्यूट्रल जा रहा है, तो इसके लिए हमने दोनों को वायरों को भिड़ा दिया है, और ये एक वायर एक होल्डर के अंदर कनेक्ट करना है। कनेक्ट हो गया। अब इसको हम फिट कर देंगे। फिट करने के लिए आप इस स्क्रू ड्राइवर की मदद लेनी पड़ेगी यहाँ पर, और या तो टेस्टर की मदद से भी आप कस सकते हैं। और ये जो राउंड शीट है उसके अंदर होल आगे से ही आते हैं, इसके अंदर आप आराम से कस सकते हो होल्डर्स वगैरह, ठीक है। तो ये देख सकते हैं बिल्कुल फाइनल। अब यहाँ पर इसका हेड लगा देते हैं, वो ये देखिए
होल्डर भी बिल्कुल कंप्लीट। अब इस दीवार के अंदर एक ट्यूबलाइट लगानी है, तो ट्यूबलाइट लगानी है तो आपको लेवल चेक करना है। लेवल चेक करने के बाद इस तरह से निशान लगा देने हैं। मशीन से आपको ड्रिलिंग कर देनी है। ड्रिलिंग करने के बाद इसके स्क्रू को टाइट कर दे। इस स्क्रू इसके साथ ही आते हैं, गिट्टी पेच इसके साथ ही आते हैं और ये ट्यूबलाइट ऐड हो चुकी है भाई। यहाँ पे अब कनेक्शन हो गया, ठीक है। और ये है राउंड शीट, इसके अंदर फैन लगने वाला है, ठीक है दोस्तों। अब बारी आती है स्विच बोर्ड फिटिंग के बारे में। तो ये देख सकते हैं ये स्विच बोर्ड की वायरिंग है और इस वायरिंग को आपने पता कर लिया होगा पहले से ही कौन सी वायर कहाँ जाएगी, क्योंकि फर्स्ट पार्ट के अंदर मैंने अच्छे तरीके से समझाया है और ये सेकेंड पार्ट अब स्विच बोर्ड के अंदर ऐड करेंगे। तो ये देख सकते हैं सभी वायरों को सबसे पहले आपको सुलझाने का काम करना है। सबसे पहले जो भी गांठ लगी हुई है या फिर टेप वगैरह लगी है सबको सुलझाना है। एक्स्ट्रा है तो उसको कट करना है, ठीक है। फिर आपको इस तरह से साइज़ अलग कर देना है। ये देख सकते हैं जो येलो कलर के वो पूरे अलग हो चुके हैं। अब जितने भी ये वायर हैं येलो कलर के, इन सभी को आप छील लीजिए धीरे धीरे करके, छोटा छोटा, यानी कि स्विच बोर्ड के अंदर, स्विच के अंदर ऐड हो जाए उस तरीके से आपको छील लेना है, बिल्कुल सिंपल तरीके से। ये देख सकते हैं पूरे वायर को मैंने अच्छी तरीके से छील लिया है, जो पॉइंट्स वगैरह हैं। अब यहाँ पर स्विच बोर्ड को कनेक्ट करना है। जो ऊपर की तरफ स्विच बोर्ड खाली है, स्विच खाली है, तो इन खाली एरिया में आपको क्या करना है, जितने भी येलो कलर के वायर हैं सबसे पहले गांठ लगा हुआ जो वायर है ये फ़ैन का है, तो आपको फ़ैन रेगुलेटर के स्विच में ऐड करना है इस तरीके से। और आप कलर का चेंज भी कर सकते हैं, कलर चेंज करके लगा सकते हैं फ़ैन रेगुलेटर के अंदर। वैसे मैंने एक वीडियो बनाया है, बहुत ही गजब की है। अगर ये वीडियो आप देखते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे वायरिंग होती है रूम के अंदर, ठीक है। वो हमने प्रैक्टिकल दिखाया है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं जितने भी स्विच हैं ऊपर वाले एरिया में यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। जो खाली एरिया नज़र आ रहा है ना, इसके अंदर आपको येलो कलर के सभी ऐड कर देने हैं। वैसे आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पे पॉइंट्स कनेक्ट होंगे, जैसे होल्डर, कंसर्ट लाइट या फिर बल्ब्स वगैरह, ठीक है, या फिर ट्यूब लाइट्स वगैरह, ये ऊपर वाले एरिया में कनेक्ट होते हैं। फिर हम न्यूट्रल फेस के बारे में बताएंगे। तो जितने भी वायर हैं हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 कनेक्शन हो चुके हैं। अब यहाँ पर हमारे पास बचता है न्यूट्रल फेज इन्वर्टर अर्थिंग, जिसमें आप देख सकते हैं 2 न्यूट्रल, जिसमें ये देख सकते हैं 2 न्यूट्रल है, ओके। तो इन दोनों को छील लेंगे हम इस तरीके से। इन दोनों को छीलने के बाद आपस में इस तरह से जोड़ देंगे, भिड़ा देंगे, ठीक है। तो ये हो गया एक न्यूट्रल, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक गांठ लगा हुआ, इसको हम छील लेंगे और इसको भी न्यूट्रल के साथ जोड़ देंगे, क्योंकि एक न्यूट्रल होल्डर का है, एक न्यूट्रल सिस्टम न्यूट्रल है। सिस्टम न्यूट्रल क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको पहले ही वीडियो बना कर दिखा दिया। ये वीडियो आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अब ये है अर्थिंग, ये है इन्वर्टर, वाइट कलर का इन्वर्टर है, ठीक है। इसको हम अभी नहीं लगाने वाले, ठीक है ना। और ये है अर्थिंग और ये है फेज़, ठीक है, फेज़ वाला और अर्थिंग वाला। तो ये वायरिंग यहाँ पे स्विच बोर्ड के अंदर आ रही है। तो आपको क्या करना है, अर्थिंग जो है सॉकेट के अंदर ऐड करनी है। अगर सॉकेट यहाँ पे लगा हुआ नहीं है तो ये अर्थिंग कहीं पे भी ऐड नहीं होगी। अब ये देख सकते हैं ब्लू कलर का फेज है, यहाँ पर रेड कलर नहीं लगाया, पार्टी की यहाँ पे दुकानदार की गलती है, ठीक है, वायरिंग भेज दिया था उसने। तो ये देख सकते हैं ये फेज़ हमने लगा दिया नीचे वाले लूपिंग में। और ये है न्यूट्रल। अब न्यूट्रल कब लगाना पड़ता है हमें, जब सॉकेट होता है। अगर यहाँ पे सॉकेट नहीं है तो न्यूट्रल सॉकेट में लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देख सकते हैं ये फेज़ हमने लूपिंग के अंदर ऐड कर दिया। तो यहाँ से जितनी भी सप्लाई सभी स्विच के अंदर जाएगी और ये अर्थिंग है और ये फेज़ है सभी स्विच के अंदर जा रहा है, ठीक है। और न्यूट्रल भी हमने ऐड कर दिया। अब यहाँ पर हमारे पास एक और वायर बचता है जो कि टीवी, फ्रीज़र, टीवी वगैरह के लिए है। तो इसके अंदर भी आप क्या करेंगे, पहले फेज़ कनेक्शन आपको क्या करना है, इस लूपिंग वाले एरिया में कनेक्ट करना है, यानी कि इसके पास वाले स्विच में ऐड कर दें इस तरीके से नीचे वाले एरिया में लूपिंग में। और ये है अर्थिंग। तो अर्थिंग आपको आपस में इन दोनों को जोड़ करके सॉकेट के अंदर डाल देनी है, जिससे यहाँ से बाईपास हो जाए। और ये न्यूट्रल की बात करें तो न्यूट्रल भी इसी तरह से काम करेगा, यानी कि न्यूट्रल को भी आप उस स्विच बोर्ड के न्यूट्रल को ऐड करेंगे तो यहाँ से न्यूट्रल बाईपास हो जाएगा उस स्विच के अंदर। अब ये सॉकेट के अंदर नहीं डाल सकते तो एक वायर एक्स्ट्रा जोड़ के आप टेप कर दें, ठीक है। अच्छे तरीके से टेप करने के बाद आप सिंगल वायर यहाँ पे बन जाएगा। तो अब हम इसे सॉकेट के अंदर लगा सकते हैं। तो यकीन करिए कि आप जान चुके होंगे कि कैसे वायरिंग कनेक्शन हुई यहाँ पर। तो ये देख सकते हैं सभी वायर हमने कनेक्ट कर दिए। ये है दूसरा स्विच बोर्ड, वॉल नंबर 3 स्विच बोर्ड, जिसके अंदर 2.5 mm और ये 3 पॉइंट्स हैं। और ये न्यूट्रल है, फेज़ है, ये 2 न्यूट्रल है,
ठीक है। और ये 2 इन्वर्टर, ये 2 अर्थिंग। अब इनकी वायरिंग कैसे की जाती है ये आप डिटेल के अंदर देखिए। ये है 2.5 mm का जो एसी के लिए होगा। तो यहाँ पर एसी का जो सॉकेट है, स्विच है, तो इसके ऊपर वाले एरिया में फेज़ और ऊपर वाले एरिया में न्यूट्रल कनेक्ट करना है। अब ये बिल्कुल फाइनल हो गया, इसका कनेक्शन अब कहीं पे भी नहीं जाएगा बाहर वाला। ये 2 ब्लू कलर के वायर हैं जिसमें दोनों फेज़ हैं, तो यहाँ पे दोनों लूपिंग के अंदर ऐड कर दें। आगे मैं बताऊंगा ये 2 फेज़ क्यों है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ पर अब हम अर्थिंग की बात करेंगे तो अर्थिंग दोनों आपस में जोड़ देंगे और सॉकेट के अंदर ऐड कर देंगे कुछ इस तरीके से। तो सॉकेट के अर्थ में ऐड कर दिया हमने अर्थिंग, ओके। तो ये हो गया फाइनल, यहाँ पे फेज़ और ये फाइनल हो गया अर्थ। अब ये है इन्वर्टर, इन दोनों को आपस में जोड़ करके टेप करके बिल्कुल ऊपर रख देना है, आपकी मर्ज़ी हो, और आपको लगाना है तो आप लगा सकते हैं। यहाँ पे 3 न्यूट्रल है जिसमें एक होल्डर लाइट्स वगैरह के हैं और एक आगे से आ रहा है, मैं बताऊंगा आपको आगे, ठीक है। तो तीनों को आपस में जोड़ करके सॉकेट के न्यूट्रल के अंदर ऐड करना है। तो न्यूट्रल फेज़ इन्वर्टर अर्थ वाला वायर तो कंप्लीट ही हो चुका है, ये देखिए कुछ इस तरीके से। तो अब हमारे पास बचते हैं 3 पॉइंट्स वाले वायर, ये वाले देखिए 3 पॉइंट्स हैं। तो 3 स्विच यहाँ पे फ्री है, तो तीनों स्विच के ऊपर वाली जो खाली एरिया है इसके अंदर एक एक करके आप डालिए इस तरीके से। तो हमने तीनों स्विच के अंदर तीनों पॉइंट्स के वायर ऐड कर दिए, जिसमें एक होल्डर है और 2 बाहर की कंसील लाइटें हैं, ठीक है। तो अब ये स्विच बोर्ड फाइनल हो गया जी। नहीं दोस्तों, अभी हम एसी का कनेक्शन भी यहाँ पे करने वाले हैं। एसी का कनेक्शन आउटपुट कहाँ पे दें, ठीक है, ये दोनों वाले। तो यहाँ बाहर की तरफ 2 स्विच बोर्ड है, सॉरी 1 स्विच बोर्ड है। तो इसका यहाँ बाहर की तरफ हमने सॉकेट लगा दिया। तो न्यूट्रल का न्यूट्रल में आउटपुट साइड में लगाना है इंडिकेटर के साथ, न्यूट्रल का न्यूट्रल में, फेज़ का फेज़ में इंडिकेटर के साथ। हो गया ना का फाइनल। तो ये हो गया हमारा स्विच बोर्ड बिल्कुल कंप्लीट, 100% ये स्विच बोर्ड हमारा काम करेगा अब, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम वॉल नंबर 1 की बात करें तो ये देख सकते हैं, ये लाइन अलग है 2.5 वाली, ये अर्थिंग है, ये न्यूट्रल है, सॉरी फेज़ है, और ये इन्वर्टर है और ये न्यूट्रल है, ठीक है। और ये बाथरूम के अंदर की लाइटों के हैं, ठीक है। और यहाँ पर न्यूट्रल सभी एक जगह है। तो अब हम इसके कनेक्शन कैसे करें, तो यहाँ पर भी देख सकते हैं 2 ब्लू कलर के वायर हैं, इसके अंदर आपको फेज़ कनेक्शन है, ये दोनों फेज़ है, ठीक है। तो इसको भी आप इस तरह से लूपिंग में कनेक्शन कर सकते हैं। बाथरूम के अंदर का जो फेज़ कनेक्शन आ रहा है इसको भी इसी के लूपिंग के अंदर ऐड करना है, जिससे बाथरूम के अंदर भी सप्लाई जाती रहे यहाँ से, ठीक है। यानी कि डायरेक्टली सप्लाई हम फेज़ की देंगे। एक फेज़ है गीज़र का, अंदर से गीज़र की लाइन आ रही है, वो हमने 16 एम्पियर के स्विच के अंदर, आपको पता है अलग से लूपिंग की थी, उसके अंदर जोड़ दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, अर्थिंग लेंगे। तो अर्थिंग को आप सॉकेट के अंदर ऐड करेंगे, ये वाला, ये देख सकते हैं ये सॉकेट है 16 एम्पियर का, यहाँ पे फ्रीज़र या फिर कुछ भी हेवी लोड चला सकते हैं, तो इसके अंदर हमने लगा दिया। अब हमारे पास बचता है इन्वर्टर। तो इन्वर्टर को आपस में जोड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एमसीबी बॉक्स से यहाँ तक लाइन आ रही है, ओके। अगर वीडियो नहीं देखा है तो फर्स्ट पार्ट में आप देखिएगा। तो ये देख सकते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जितने भी न्यूट्रल हैं इन सभी को आपस में जोड़ना है, क्योंकि न्यूट्रल आपस में जोड़ने से ही लाइनें आगे पार होगी। क्योंकि दूसरे स्विच बोर्ड में भी यहाँ से ही सप्लाई जा रही है, बाथरूम में भी यहीं से सप्लाई जा रही है, होल्डर्स वगैरह के अंदर यहीं से सप्लाई जा रही है। तो न्यूट्रल को हम इस तरह से जोड़ करके अंदर डाल देंगे। तो हमारे पास 2.5 mm का यहाँ पे पड़ा है, जिसमें एक गीज़र का जो न्यूट्रल है वो 2.5 वाले एरिया में न्यूट्रल जोड़ना है। ये अलग न्यूट्रल होता है गाइस, एमसीबी बॉक्स से डायरेक्ट आता है। तो इसको हम सॉकेट के अंदर ऐड कर देंगे 16 एम्पियर वाले में। और यहाँ पर हमारे पास 2 वायर और बचते हैं जो कि 2.5 mm के हैं, जो एक एसी का है और एक मेल लाइन है। तो इसको हम सप्लाई देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो सप्लाई यहाँ से देंगे तो बाथरूम के अंदर गीज़र के अंदर करंट पहुँच जाएगा, और दूसरे स्विच बोर्ड वॉल नंबर 3 के अंदर भी करंट पहुँच जाएगा। तो ये देख सकते हैं, ये पीले कलर के जो वायर हैं, ये पॉइंट्स हैं जो बाथरूम की लाइट, एग्जॉस्ट फैन और होल्डर्स वगैरह चलाने के लिए ये स्विच वर्क करने वाले हैं। पीले कलर के जो येलो कलर के वायर हैं, इनको यहाँ पर मैंने ऊपर की तरफ ऐड कर दिया है। ये दोनों फेज़ हैं, 1.5 mm के फेज़ हैं, ठीक है। ये पार्टीशन अलग है, ये पार्टीशन बिल्कुल अलग है। ये 2.5 mm का पार्टीशन बिल्कुल अलग है, ये हैवी लोड के लिए 2.5 mm का अलग से वायर आया हुआ है। ये स्विच बोर्ड फाइनल। अब ये टीवी वाला स्विच बोर्ड है जिसके अंदर हम कनेक्शन करने वाले हैं,
ये फेज़ का आपको फेज़ में स्विच वाले में ऐड करना है। न्यूट्रल आपको पता है सॉकेट के अंदर एक सॉकेट में ऐड करेंगे तो सभी सॉकेट में न्यूट्रल पहुंच जाएगा, और अर्थिंग एक सॉकेट के अंदर अर्थ करेंगे तो दोनों स्विच सॉकेट के अंदर अर्थिंग पहुंच जाएगा, कुछ इस तरीके से। ये देखिए ओके। अब इन्वर्टर का यहाँ पे काम नहीं है, इसको भी हम साइड कर देंगे ओके। और यहाँ पर बिल्कुल फाइनल हो चुका है हमारा स्विच बोर्ड, न्यूट्रल, फेज़ और अर्थिंग यहाँ पे हमने ऐड कर दिया। अब बारी आती है टेस्टिंग और समझाने की। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर वॉल नंबर 2 के अंदर एमसीबी बॉक्स से जो लाइन आ रही है उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे टेस्टर ग्लो कर रहा है, जैसे कि मैं दिखाता हूँ। ये डायरेक्ट एमसीबी बॉक्स से आ रही है अभी स्विच बोर्ड के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर सप्लाई तो आ चुकी है लेकिन वॉल नंबर 3 के अंदर सप्लाई नहीं आ रही है। तो हमने वायरिंग कैसे की है देखिए, मैं आपको बताता हूँ। अब जो एमसीबी बॉक्स से आ रही है लाइन, इसको आप क्या करेंगे, इस वाले वायर से टच करेंगे, यानी कि वॉल नंबर 3 से वायर आ रहा है, इसको टच करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पे जो टेस्टर है वो ग्लो करने लग जाता है। अब यहाँ पर बल्ब भी चला के देखते हैं, ये देख सकते हैं बिल्कुल सप्लाई 100% आ चुकी है ओके। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं वॉल नंबर 1 की दीवार के अंदर, मतलब इस स्विच बोर्ड के अंदर बिल्कुल भी जो लोड है वो नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर अब हम वहाँ पे सप्लाई कैसे देंगे, तो यहाँ पर एक और ब्लू कलर का वायर है, इसको आपस में टच करेंगे, ठीक है। तो अब टच कर दिए, अब यहाँ पर देख सकते हैं सप्लाई आ चुकी है। इसको कहते हैं लूपिंग कनेक्शन। लूपिंग कनेक्शन से वायरिंग जॉइंट्स से आप बच सकते हो, ठीक है। वायरिंग जॉइंट्स वगैरह नहीं होगी और वायरिंग 100% सेफ होगी। तो ये देख सकते हैं हमने दोनों ब्लू कलर के वायर को लूपिंग कर दिया। तो ये देख सकते हैं यहाँ से सप्लाई इस स्विच बोर्ड के अंदर आ रही है, क्योंकि यहाँ पे पूरा एमसीबी बॉक्स की जो लाइन है वो इसी स्विच बोर्ड के अंदर एमसीबी बॉक्स की लाइन दी गई है। तो यहाँ से जब हम सप्लाई जोड़ेंगे तो इस स्विच बोर्ड के अंदर आ जाएगी, ठीक है। तो अब इस सप्लाई को हम इसके लूपिंग के अंदर ऐड करेंगे। यहाँ पे जो देख सकते हैं स्विच वाले, इसकी लूपिंग के अंदर हम जैसे ही जॉइंट करते हैं वायर को, तो यहाँ पे सप्लाई चालू होती है, तो इस स्विच बोर्ड के अंदर भी सप्लाई आ जाती है। तो वॉल नंबर 3 से वॉल नंबर 1 के अंदर सप्लाई हमने दी, तो यहाँ पर सप्लाई आ चुकी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वॉल नंबर 3 है, यहाँ से मैं वायर निकालूंगा तो वॉल नंबर 1 का जो स्विच बोर्ड है बंद हो जाएगा। तो इस तरह की वायरिंग आप करिएगा जिससे वायरिंग 100% सेफ होगी। अब एमसीबी बॉक्स से जो वायरिंग आ रही है वो सीधा इस रूम के अंदर आ रही है। वो किस स्विच बोर्ड में आ रही है, यहाँ पर वॉल नंबर 2 के अंदर यहाँ पर पूरी एमसीबी बॉक्स की वायरिंग आ रही है, ये सप्लाई। अब यहाँ से हम जैसे जोड़ेंगे तो यहाँ से होती हुई वॉल नंबर 3 के अंदर पूरी सप्लाई आती है एसी की और न्यूट्रल फेज़ की, ठीक है। तो ये सप्लाई यहाँ पे आई, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ से पूरी सप्लाई वॉल नंबर 1 के अंदर जाएगी। तो यहाँ इससे जॉइंट वगैरह का जो झंझट होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है स्विच बोर्ड के अंदर। वो चीज़ आप पार्ट 1 के अंदर आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं। ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमने सप्लाई दी फेज़ की, जो यहाँ पे दोनों ब्लू कलर के आपस में जुड़े हुए हैं, सप्लाई आगे गई, ठीक है। और यहाँ पर ये देख सकते हैं न्यूट्रल है, ये पूरा कंप्लीटली न्यूट्रल आपस में भिड़ा हुआ है, ये देख सकते हैं। और ये न्यूट्रल सिस्टम न्यूट्रल है और बाकी के न्यूट्रल जो हैं होल्डर्स के हैं और दूसरे स्विच बोर्ड के लिए बनाए गए हैं, ठीक है। तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। और ये पॉइंट्स हैं, ये जितने भी वायर हैं पीले कलर के वो सब पॉइंट्स हैं जो ऊपर की तरफ ऐड किए गए हैं। ये देख सकते हैं स्विच के ऊपर वाले खाली एरिया में ऐड किए गए हैं। अच्छे तरीके से आपको समझना है गाइस वीडियो को, और वीडियो को अगर आप यहाँ तक देख चुके हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो ये देख सकते हैं ये वॉल नंबर 2 का स्विच बोर्ड है, ठीक है। तो ये एमसीबी बॉक्स से लाइन आ रही है और यहाँ पर सप्लाई 2 हो गई है, यानी कि डिवाइडेशन यहाँ पे वायरिंग की हो चुकी है। और ये है न्यूट्रल, ये न्यूट्रल सभी के लिए आपस में जुड़े गए हैं। लेकिन 2.5 mm का जो वायर है यानी 2.5 mm का, इसका जो फेज़ लाइन और न्यूट्रल लाइन है बिल्कुल अलग एमसीबी बॉक्स से आ रहा है, अर्थिंग भी बिल्कुल अलग ही है यहाँ पर, ठीक है। तो ये देख सकते हैं और यहाँ से न्यूट्रल अंदर जा रहा है और यहाँ से एक फेज़ गीज़र के लिए अंदर जा रहा है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे गीज़र अटकेगा, ये गीज़र का यहाँ पे देख सकते हैं सॉकेट है, तो वहाँ अंदर से 2.5 mm के वायर से हमने ये कनेक्शन किया। और यहाँ से जो फेज़ है ये बाथरूम के लिए है, यहाँ से जो अलग से फेज़ है 1.5 mm का, ये इस स्विच बोर्ड के लिए हमने प्रोवाइड किया है, जो कि 1.5 mm से कनेक्शन चलेगा, ठीक है। और ये पीले कलर के जो येलो कलर के वायर, ये लाइट्स वगैरह गीज़र यहाँ पे एग्जॉस्ट फैन वगैरह, यहाँ पे एक लाइट और ये इसके अंदर लाइट है, ठीक है। 2 स्विच यहाँ पर हो गए और इन दोनों लाइटों के एक स्विच और यहाँ पर एग्जॉस्ट फैन, ओके। तो यहाँ पे 4 स्विच, ये बाथरूम के लाइट्स वगैरह के स्विच है और ये गीज़र वगैरह के स्विच हैं, ओके। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉल नंबर 3 है। वॉल नंबर 3 के अंदर एसी का जो लाइन है वो वॉल नंबर 2 के अंदर से आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर इसके अंदर भी कनेक्शन बिल्कुल उसी तरीके से है, जैसे कि देख सकते हैं 2 फेज़ है और एक न्यूट्रल है और एक अर्थ है,
ठीक है। और यहाँ पर लूपिंग किया गया है और यहाँ पे जितने भी वायरें सब पॉइंट्स के हैं। और एसी का आपको पता है जैसे ही ऑन करेंगे तो बाहर सप्लाई जाएगी, बाहर की तरफ ये स्विच बोर्ड हमने ऐड किया। तो अब हम इसकी टेस्टिंग करते हैं भाई सभी स्विच बोर्ड ऑन है या नहीं। तो यहाँ पर ये स्विच भी चालू है, यहाँ पे ये भी स्विच बोर्ड ऑन हो चुका है, ये भी ऑन हो चुका है और यहाँ पर ये सॉकेट भी ऑन हो चुका है। जब भी आप काम फ्री करें तो फ्री करते समय आपको सब कुछ सॉकेट चेक कर लेना चाहिए, ठीक है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर भी यहाँ पे सॉरी अभी एसी का जो एमसीबी बॉक्स है वो अभी सेटअप नहीं किया गया है। और ये देख सकते हैं ये 1.5 mm की जो लाइन है वो चालू हो गई है सब। और ये अंदर का है एरिया है, ड्रेसिंग रूम है। तो यहाँ पर भी लाइट चल गई है, देख सकते हैं कंसेल लाइट भी चालू हो गई है। ओके, तो ये देखिए ऊपर की तरफ अंदर की तरफ यहाँ पर एक लाइट है और बाथरूम के अंदर 2 लाइटें हैं और एक एग्जॉस्ट फैन है। और यहाँ पर अगर इस साइड में जाते हैं तो ये जितने भी लाइटें हैं ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं 4 लाइटें हैं, ठीक है, और एक फ़ैन है। तो अब आप फाइनल करने के बाद अब यहाँ पर जितने भी फ्रेम्स हैं सबको ऐड कर दीजिए इस तरीके से। तो ये फ्रेम ऐड करने के बाद आपको लुक नज़र आएगा, ठीक है। तो ये देख सकते हैं सभी फ्रेम को हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। और अब हम आपको रूम दिखाएंगे, पूरा रूम ऑन करके और गीज़र वगैरह जो भी सॉरी यहाँ पर लाइट्स वगैरह है सब कुछ दिखाने वाले हैं। तो ये देखिए गाइस यहाँ पर हमने स्विच बोर्ड को फिट कर लिया। अब यहाँ पर हम लाइटिंग को ऑन किए हैं और अब आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी लाइटिंग, फ़ैन भी हमने लगा दिया है, ठीक है। और ये पूरी लाइटिंग है और ये पूरा रूम, इसका फर्स्ट पार्ट भी आपको देखना है और ये सेकंड पार्ट आपने पूरा देखा है तो थैंक यू, ओके। और ये स्विच बोर्ड है, यहाँ से पूरी लाइटें वगैरह चलती है, फ़ैन वगैरह सब कुछ यहीं से चलता है। ये टीवी वगैरह के लिए है और ये गीज़र वगैरह के लिए और लाइटें वगैरह के लिए है, ठीक है। ये बाथरूम है, ठीक है। तो इसके अंदर लाइट्स वगैरह गीज़र वगैरह और ये देखिए ये यहाँ पे लाइट्स हैं और यहाँ पे एग्जॉस्ट फैन वगैरह सब कुछ यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया गया है, सब कुछ फाइनल है, ओके। ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से। और यहाँ पे जो हमने 3 लाइटें लगाई थी, ये एक सॉकेट का स्विच है और 3 लाइटें जो कि बाहर की तरफ आप देख सकते हैं मोम वाइट लाइट है जो स्विच से चल रही है, 2 स्विच से, ओके। तो ये है हमारा काम। और अगर आपको काम पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा इस, क्योंकि इसी तरह से हम इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं आपके लिए।